students, welcome back to our English channel. Today we are going to study the poem The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. He is an American poet. He is known for his realistic depiction of rural life. He is well known for his simple language of the poem. He used the simple language in the poem because it should be easily understood by the common people. And it is related to the situation of the common people. This poem is regarding the choices and the choices that shapes our life. जैसा कि किसी मोड़ पे हम लोग आ जाते हैं लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के, कि हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है. Just like after completing the 9th standard, you will go to the 10th, and for the further education you have to select from the humanities, commerce and science side. Whatever field you will be select, you will get education further in that field. You will get deep education further in that field. So आप ये नहीं कह सकते कि चलो मैं साइंस भी ले लेता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ भी ले लेता हूँ और मुझे म्यूज़िक भी पसंद है, चलो वो भी ले लेता हूँ. तो ऐसे नहीं होता. तो आपको एक ही साइड सेलेक्ट करनी पड़ती है, आपको एक ही फील्ड में जाना पड़ता है. वैसे ही इस पोएम में हुआ है कि यहाँ पे दो डाइवर्जन आ गए. जब भी पोएट है ना गुजरता होता है एक जंगल बोलो या फिर एक झाड़ियों में से, तो उसको दो राह दिखाई देते हैं. तो ही इज कंफ्यूज्ड विच वन टू चूज. तो वो कैसे चूज करता है कि अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, कि अपना कि उसको जिस राह पर जाना पसंद होता है उस राह पर से वो जाता है. लेकिन उस रास्ते को सिलेक्ट करने के लिए वो बहुत सोच समझ के फिर रास्ते पर कदम रखता है. तो फिर जो रास्ता वो सिलेक्ट करता है तो उसको जाने के बाद में महसूस होता है कि ये रास्ता तो उस रास्ते जैसा ही है. इट्स नॉट अ समवट वेरी मच डिफरेंट. तो पहले उसको क्या लगता रहता है कि ये रास्ते पे जो वो सिलेक्ट करता है दूसरा वाला रास्ता, उस पर बहुत ग्रीन ग्रास होती है. तो उसको लगता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग नहीं गुजरे हैं, इसलिए वो वाला पाथ यूज करता है. लेकिन जब भी वो रास्ते पर से चलने लगता है और जब भी वो हाफ रास्ता उसका जो है हाफ पाथ वो कंप्लीट कर चुका है, तो उसको ध्यान में आता है कि इस रास्ते पर से भी लोग गुजर चुके हैं. इट्स नॉट अ सम काइंड ऑफ डिफरेंट वे. वो अलग रास्ता क्यों अपनाता है? बिकॉज ही वॉन्ट समथिंग डिफरेंट टू डू इन हिज लाइफ. ही वॉन्ट टू अचीव द डिफरेंट थिंग विच द पीपल आर नॉट रनिंग आफ्टर इट. अभी हम लोग देखते हैं कि चलो बाबा अभी जब फॉर एग्जांपल आप साइड्स का या आपके फील्ड्स का ही ले लो कि सब लोग जो उठता है साइंस साइड, इसने मेरे फ्रेंड ने साइंस साइड लिया इसलिए मैंने भी लिया. अरे वो मेरे मामा ने कहा मुझे कि साइंस साइड में बहुत स्कोप है इसलिए मैंने साइंस साइड लिया. या फिर आप अपनी मतलब आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है ये भी तो देखना चाहिए. वॉट एवर सूट्स यू. हाँ बाबा इतना मुझे स्टडीज़ मुझे जम सकती है या नहीं, या फिर आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, देन आई हैव टू डू दैट थिंग. द पीपल आर टेलिंग सो दैट यू आर डूइंग, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन. Whatever decisions, whatever choices you are making in your life, you are the responsible for your decisions. So कोई भी डिसीजन लेते वक्त सोच समझ के लेना है. ये इस पोएम से हम लोगों को समझ में आता है. So this poem was published in 1916. The poem is in 4 stanzas with a rhyme scheme of A B A A B. तो पोएम की rhyme scheme क्या है? Please while explaining please open your textbooks also and have a glance on your textbook. In the poem road symbolize for the life. अब ये रास्ता किसको symbolize कर रहा है? लाइफ को symbolize कर रहा है. तो फिर मतलब जो रास्ता है ये लाइफ को symbolize कर रहा है. The poem tells about the path we don't choose in our life. ये the road not taken, इसका मतलब क्या है? जो रास्ता नहीं चुना. जो रास्ता चुना है उसके बारे में जिक्र नहीं किया है इस पोएम में. इस पोएम में पोएट ने जो रास्ता उन्होंने नहीं चुना उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है. तो लेट्स सी अबाउट द पोएम. दिस इज वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस दैट शेप्स अस. जो चॉइस हम करते हैं कि समझो हम लोगों को एक दुकान में गए हैं, एक शॉप में गए हैं और हम लोगों ने बहुत सारे कपड़ों के ढेर में से कपड़ा उठाए अपने पसंद का, अपने चॉइस का. फिर हम
जब उसको पहनते हैं तो इट विल शेप्स अस, वो अपनी लाइफ बनाता है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाता है. सो वॉट एवर थिंग्स वी आर चूजिंग, it will shapes us, it will makes us, it will make over us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. He is well known for his realistic depiction of rural life. So let's begin. Two roads diverged in a yellow wood. Students, please put down your head in your textbooks and start reading with me. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So now diverge, what is the meaning of the diverge? Separated and took a different direction. Means diverge हुए हैं, मतलब डिवाइड हो गए हैं ना, यहाँ पे दो रोड्स डिवाइड हो गए हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जन लेना. सो देयर वाज टू डिफरेंट पाथ्स. पोएट सेज दैट ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली. जब भी हम लोग अभी यहाँ से हम लोग मुंबई जा रहे हैं तो हम लोग एक ही रास्ते से जाएंगे ना, तो चलो इस रास्ते पे से भी जा रहे हैं, उस रास्ते से भी जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है. तो किधर भी जाते वक्त, डेस्टिनेशन को जाते वक्त अपने को एक ही रास्ते पे चलना पड़ता है. सो द पोएट हियर ही इज टेलिंग दैट, पोएट सेज दैट ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली. देयर आर टू डिफरेंट paths and poet says that he could travel on one road only. He stood there looking at the roads in a dilemma which one to choose. तो फिर पोएट क्या करता है, वहां पे रुका है. ही इज इन द डायलेमा विच वन टू चूज. मैं अभी इन दो रास्तों में से कौन सा चूज करूं. Before taking a road, he wanted to make sure that it was suitable for him. So what is the meaning of undergrowth? Dense growth of plants and bushes. So before selecting any of the road, he wanted that it should be suitable for him. One of the road was having a dense growth of plants and bushes, and the other one was just a fair. Then took the others just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. The poet kept on looking at one path for a long time to check if it is right for him or not. तो पोएट क्या कर रहा होता है, दोनों रोड्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो मेरे लिए सही है या नहीं. और क्योंकि वो ट्रैवलर है तो उसको एक ही रास्ते पे चलना है. तो एक रास्ता कैसा है, विथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस. एक रास्ता जो है प्लांट्स एंड बुशेस की ओर मुड़ गया होता है, और जो दूसरा है जो दूसरा रास्ता है, इट इज नॉट गोन, इट इज with. Then he decided and started walking on the other path, because he felt that the grass, he felt that by looking at the long grasses of the second path, that no one more traveler had passed through it. उसको दूसरा रास्ता देख के क्या लगता है, यहाँ से बहुत सारे ट्रैवलर्स, यहाँ से बहुत सारे लोग नहीं गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ की ग्रास ग्रीन है, यहाँ की थोड़ी वेयर्ड आउट हुई है. Wanted weird means क्या हुआ है, had not been used. इसकी क्या है, ये यूज नहीं हुआ है. तो the poet kept on looking at one path for a long time to check if it is right for him or not. Then he decided and started walking on this other path, which was equally good. Both were good. But he selected this one. Why he selected this one? He felt that the path had grass in them, which means it was unused. After walking on the path for some distance, he came to know that it is same as the before one, other one also. After walking on the path for distance, he realized both of the paths had been worn out
the same way. Both are used, both are similar. तो यहाँ पे ग्रास उसको दिखती है, उसको ग्रास की वजह से लगता है यहाँ से बहुत लोग नहीं गए हुए हैं, तो उसको एक डिफरेंट पार्ट सिलेक्ट करना था, इसलिए उसने ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया. इस पे थोड़े ग्रास मोड़े हुए थे और आगे जाके वो रास्ता क्या है, बुशेस में घुल जाता है, तो ये वाला पार्ट वो सिलेक्ट करता है. तो and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The poet says that both paths were similar. On the morning, after the morning, he says that both paths were the similar. Both have leaves on them. ये जो है येलो वुड मीन्स ये कौन सा सीजन है, सबसे मेन मैंने बात बताई नहीं, ये सीजन कौन सा है, ऑटम का सीजन है, जहाँ पे पतझड़ होती है, लीव्स है ना गिरते हैं. तो फिर उसको मॉर्निंग में क्या रियलाइज होता है कि दोनों भी पाथ सेम है. बोथ हैड लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वेर स्टिल ग्रीन इन कलर. अभी भी उसके पाथ ग्रीन इन कलर है, दोनों भी सेम रास्ते हैं. तो फिर आगे क्या होता है, ही डिसाइडेड दैट डे वन पाथ फॉर एंड कीप द अदर फॉर अनदर. तो बोलता है चलो वो दूसरा पाथ जो है दूसरे दिन के लिए मैं रखता हूँ. लेकिन उसको ये भी रियलाइज होता है कि उसको पता होता है कि ही कुड नॉट बी बैक ऑन द चॉइसेस दैट ही हैड मेड. सो अब उसने वो रास्ता सिलेक्ट किया होता है, तो वो वापस पीछे तो नहीं जा सकता, ये उसको भी पता है. तो बोलता है ये तो मैं पीछे जाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अपने दिल के तसल्ली के लिए बोलता है कि चलो वो दूसरा रास्ता है ना, मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिया है. तो जब भी हम लोग कोई भी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं तो वापस हम लोग मुड़ के उसी डिसीजन पे मतलब उसका चेंजेस नहीं कर पाते. जैसा वक्त गुजरता है तो हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे चॉइसेस सही हैं या नहीं. इसलिए वॉट एवर द चॉइसेस यू आर गोइंग टू मेक इन योर लाइफ, प्लीज़ थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि जो कुछ भी लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं उसी अनुसार अपनी लाइफ हो जाती है. तो इसलिए डिसीजन जो भी है सोच समझ के लिया करें, ताकि आगे जाके अपने को पछतावा होना ना पड़े. सो लेट्स मूव ऑन द फोर्थ स्टैंजा. I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travel by. And that has made all the differences. So poet says in future with a sigh. With a sigh means sigh क्या होता है? To take a deep breath. To take a deep breath that shows that with a relief. To take a deep breath. जैसा सांस लेते हैं ना हम लोग, एक इत्मीनान की सांस, एक रिलीफ के साथ में वो बोल रहा है क्या, he will say once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him and he chose to travel on a road which had been traveled upon by lesser number of people and that made all the differences in life. तो आखिर में वो क्या बोलता है, एक रिलीफ भरी एक सांस लेता है, आह लेता है और बोलता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ऐसे दो मोड़ आए थे जहाँ पे मुझे एक को सिलेक्ट करना था और मैंने ऐसा रास्ता सिलेक्ट किया कि जहाँ पे कम लोग गुजरे हैं, जिस रास्ते से कम लोग गुजरे हैं. तो इससे हम लोगों को ये भी समझ में आता है कि पोएट ऐसा कुछ तो करना चाहता था डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल, डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल. ही वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. So, what are the rhyme schemes of the poem? The rhyme schemes क्या क्या है यहाँ पे? अब जो रोड है वो सिंबलाइज करता है लाइफ को, तो here symbolism is there, and the alliteration means repetition of the words, and the repetition, some sentences are repeated here. So children, get back to me and answer me. Give me examples of the symbolism, alliteration and repetition on WhatsApp group and please answer me back. The question and answers I will give you on WhatsApp. Please note it down.
Thank you. If you're having any queries, please get me back on my number. Okay, thank you.